हाँ, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकियों उसके उपयोग। हम लोगों ने कल पढ़ा था मानव इंसुलिन, आज पढ़ते हैं वैक्सीन उत्पादन। देखिए, वैक्सीन जो होते हैं ये वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवाणुओं का जो है निलंबन होता है, जो जंतुओं में प्रविष्ट कराए जाने पर एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं और उत्पन्न करके जो है कुछ विशेष उत्पन्न करके जो है कुछ विशेष बैक्टीरिया तथा विषाणु के संक्रमण से होने वाले रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो है एडवर्ड जेनर, सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर सर्वप्रथम जो है एडवर्ड जेनर ने सन 1796 में गौ चेचक काउपॉक्स का जो है वैक्सीन बनाया था, जिसको हम क्या कहते हैं, गौ चेचक काउपॉक्स, है ना, का वैक्सीन ज्ञात किया है इन्होंने। ज्ञात किया है। देखिए, वैक्सीन है क्या, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन जो है वास्तव में ये मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्मजीवी रोगाणुओं का जो है निलंबन है और ये जंतुओं में प्रविष्ट कराने पर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, और जो एंटीबॉडी उत्पन्न होती है ये कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया तथा विषाणुओं से होने वाले संक्रमण से, है ना, शरीर के अंदर जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। तो सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर है, इन्होंने 1796 में वैक्सीन तैयार किया। किसके लिए बनाया था? गौ चेचक काउपॉक्स के लिए बनाया। ठीक है। अब देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया जाता है ना। बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत वैक्सीन का निर्माण जो है डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक के द्वारा करते हैं। देखिए, इस विधि में रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस वायरस से एंटीजन उत्पन्न करने वाली जीन को पृथक करके जो है प्लाज्मिड्स में जोड़ दिया जाता है, और इसके बाद फिर इनको जो है पुनर्संयोजित प्लाज्मिड्स को ईस्ट कोशिका में प्रविष्ट करा करके ईस्ट कोशिकाओं के संवर्धन के द्वारा पुंज तैयार किए जाते हैं। संवर्धन के द्वारा जो हम क्या तैयार कर लेंगे, उनका पुंज बना लिया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए कि अधिक मात्रा में जो विषाणु हैं इनकी एंटीजन प्राप्त हो जाते हैं, और प्राप्त करने के बाद जो है वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। देखिए, आनुवंशिकी वैज्ञानिक जो है अनेक घातक बीमारियों, यहाँ तक कि घातक बीमारियों में जैसे एड्स के वैक्सीन तैयार करने में जो है प्रयत्नशील है। भाई, जैसे अभी तक तो नहीं बना, लेकिन जो है वैज्ञानिक क्या है, आनुवंशिकी जो है वैज्ञानिक जो हैं ये एड्स की वैक्सीन तैयार करने के लिए जो है प्रयत्नशील है। इसमें वैक्सीन जो होता है या जो टीके का मानव पर उपयोग करने से पहले जो पारजीनी जंतु हैं, पारजीनी का मतलब जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं, इनके प्रभाव का अध्ययन कर लेते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं पर जो है इनके प्रभाव का पहले अध्ययन कर लिया जाएगा। इसके बाद जो है पारजीनी जंतु जो है जो पारजीनी जंतु लेते हैं। अब पारजीनी जंतु होते क्या हैं? ये ऐसे जंतु होते हैं कि जिनके डीएनए में अतिरिक्त जीन का स्थानांतरण कर दिया जाता है, पारजीनी हम उसको कहेंगे। अब फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है, इनके द्वारा जो विकसित पुनर्संयोजित वैक्सीन है, इसको द्वितीय पीढ़ी वैक्सीन भी कहा जाता है। और इस प्रकार से निर्मित वैक्सीन जो होती है ये बहुत ही सुरक्षित होती है और प्रभावी होती है, और इन्हें अधिक मात्रा में दिए जाने का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। देखिए, जो वैक्सीन बनाई जाती है, ऐसा नहीं कि अगर से वैक्सीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरीके से
जो है वैक्सीन बनाई जाती है और वैक्सीन उत्पादन करके जो है इसको हम रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं, ये तो रहा जो है हमारा वैक्सीन उत्पादन, कि हम वैक्सीन का उत्पादन कैसे करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में। देखिए अब जीनी अभियांत्रिकी जो है फलों और व सब्जियों से खाए जाने वाले वैक्सीन, जीनी अभियांत्रित फलों व सब्जियों से खाए जाने वाले वैक्सीन। देखिए जीनी अभियांत्रित फलों व सब्जियों से खाए जाने वाले देखिए जैव प्रौद्योगिकी टेक्निक द्वारा जो है आनुवंशिक रूप से रूपांतरित ऐसे फल व सब्जियां उत्पन्न किए जा रहे हैं जो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने हेतु जो है वाहक के रूप में कार्य करते हैं, है ना। यानी कि आजकल जो है तमाम सब्जियां भी बनाई गई हैं, उत्पन्न किए गए हैं जो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने हेतु क्या करते हैं, वाहक के रूप में कार्य किए जाते हैं। इन्हें खाने योग्य पादप वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, कहा जाता है इन्हें खाने योग्य पादप वैक्सीन कहते हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इसका प्रमुख उदाहरण बन करके आया है। इसमें क्या किया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आनुवंशिक रूप से रूपांतरित ऐसे फल व सब्जियां जो है उत्पन्न किए गए हैं जो वैक्सीन की खुराक पहुंचाने हेतु वाहन के रूप में, वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इनको खाने योग्य पादप वैक्सीन कहा जाता है। खाने योग्य क्या कहेंगे, पादप वैक्सीन। देखिए जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। देखिए हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से यकृत में कैंसर होता है, और हेपेटाइटिस बी एंटीजन वायरस की सतह पर पाया जाता है। एंटीजन जो इसके पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, वायरस की सतह पर पाए जाते हैं, और इसकी जीन को आलू की कोशिकाओं के डीएनए में डाल दिया गया। कहाँ डाला गया है, आलू की कोशिकाओं के डीएनए में डाल दिया गया। अब इसको हम क्या कहेंगे, पारजीनी आलू कहेंगे। यानी कि ऐसे पारजीनी आलू के पौधे को जिनमें एंटीजेंस की अधिकतम मात्रा होती है, एंटीजेंस की मात्रा जो इसमें बहुत अधिक होती है, ठीक है। अब इनको छांट करके परिपक्व कर लिया जाता है, और आलू की वृद्धि के साथ ही वह बीमारी जो जब आलू की वृद्धि होगी तो उसके साथ ही जो है ये बाहरी डीएनए में हेपेटाइटिस बी के सतही एंटीजन का कोड बन जाता है, ठीक है, और आलू के ऊतक में एकत्र हो जाएगा, आलू के ऊतक में एकत्र हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं खाद्य वैक्सीन कहते हैं। क्या कहेंगे, खाद्य वैक्सीन कहेंगे। अब देखिए जो अन्य खाद्य पादप वैक्सीन उत्पन्न करने हेतु टमाटर तथा केला आदि फल भी जो है प्रयुक्त किए जा रहे हैं। टमाटर है, केला है, आदि फल भी जो है इसके लिए जो है प्रयुक्त किया है। अब देखिए पौधों के खाने योग्य भाग में एंटीजन उत्पन्न करने से मनुष्यों में प्रतिरक्षण क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। मनुष्य जो है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, प्रतिरक्षण क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और इंजेक्शन द्वारा शरीर में वैक्सीन डालने की आवश्यकता भाई फल में दे दिया गया, फल से जो है पहुंच जाएगा मानव में, अब शरीर के अंदर जो है डालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस तरीके से भी जो है कुछ रोगों से बचा जा रहा है। फिर देखिए जो है औषधि व रसायनों का निर्माण, है ना। जैव प्रौद्योगिकी जो है विभिन्न आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा अनेक दवाइयाँ और रसायनों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे तमाम प्रकार की औषधियाँ हैं। अब जैसे इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन जो है कुछ
विषाणुओं व कैंसर कोशिकाओं का विनाश करता है, उपयोग करने में है। अब इसी तरीके से है पैगस परगेस जो है ये लिम्फोब्लास्टिस ल्यूकोमिया का इसके द्वारा उपचार किया जाता है। रेनिन संदमक ये रुधिर दाब को जो है कम करता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है शिशु जन्म में सहायक होता है। कैल्सीटोनिन औषधि बनाई गई, ये है ऑस्टियोमेलेसिया का उपचार किया जाता है। स्टेप्टोकाइनेज जो है रक्त को ये जमने से रोकता है। इंटरल्यूकिन्स ये क्या है, प्रतिरक्षी गड़बड़ी तथा अबुर्द कोशिकाओं के उपचार में सहायक होता। तो इस तरीके से हम जो है इनका उपयोग कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का जो है क्या कर रहे हैं, निरंतर उपयोग कर रहे हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग के द्वारा जो है मानव हित के लिए जो है ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।